दुनिया कह रही थी कि भारत 5 साल में पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, लेकिन भारत ने सिर्फ 50 दिनों में पूरा खेल पलट दिया। मात्र 50 दिन में पानी की भयानक कमी से पाकिस्तान का 40% हिस्सा बर्बाद हो गया। पाकिस्तान को 2200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। चिनाब नदी का 92% पानी सूख चुका है और पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाने वाली नदियां अब डेड लेवल तक पहुंच गई हैं। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बांध मंगला डैम आधा खाली हो चुका है। अब पाकिस्तान घुटनों के बल भारत से माफी मांगते हुए चिट्ठियां भेज रहा है। भारत अब 66 साल पुराने पानी वाले अन्याय को ठीक करेगा। वह अब 6 राज्यों को बिजली और पानी से मालामाल करने जा रहा है। भारत अब चुप नहीं बैठता, भारत अब इंतजार नहीं करता। यह नया भारत है जो जवाब देना जानता है। लेकिन इस बार जवाब गोलियों, बमों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि एक ऐसा वार है जिसकी कोई आवाज नहीं, पर गूंज इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के सूखे खेतों तक सुनाई दे रही है। भारत ने पाकिस्तान की हालिया हरकतों का जवाब उस सबसे संवेदनशील बिंदु पर हमला करके दिया है जिसका डर पाकिस्तान को दशकों से सता रहा था। भारत ने दरियादिली छोड़ दी और सिंधु, झेलम और चिनाब, वो नदियां जिनसे पाकिस्तान की 80% आबादी को पानी मिलता था, उन पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। भारत ने अब तय किया है कि यह पानी अब पाकिस्तान की नहीं, बल्कि भारत की जमीन सींचेगा। इसके लिए 12 से ज्यादा विशाल नहरें, सुरंगें और पहाड़ों को चीरते हुए बड़े बड़े बांधों का निर्माण शुरू हो गया है। एक ऐसा महाप्रोजेक्ट जिसे देखकर पाकिस्तान कांप उठा है। इसका असर साफ दिखने लगा है। पाकिस्तान में पानी की कमी से हाहाकार मच चुका है। फसलें तबाह हो रही हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है। महज 50 दिनों में पाकिस्तान को 2200 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो चुका है। अब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अगर टूटेगा तो गोली या मिसाइल से नहीं, बल्कि पानी की प्यास से टूटेगा। सवाल उठता है, भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया? दरअसल इसकी जड़ें हैं सन 1960 में हुए सिंधु जल संधि से, जिसे भारत ने इतने वर्षों तक निभाया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं सराहा। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां, रावी, सतलुज और ब्यास, भारत को मिली थी, जबकि 3 पश्चिमी नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनका 80% पानी पाकिस्तान ले जाता था, भारत ने उसे दे दिया था। यानी कुल मिलाकर 80% पानी पाकिस्तान को और सिर्फ 20% पानी भारत को मिला। यह भारत की दरियादिली थी। लेकिन अब यह दरियादिली खत्म हो चुकी है। अब भारत ने साफ कह दिया है कि सिंधु, झेलम और चिनाब पर अब पहला हक उसका होगा। भारत ने अपने सलाल और बगलिहार डैम के गेट्स कंट्रोल करने शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई है। अब देखिए जमीन पर इसका असर। चिनाब नदी का पानी 92% तक घट गया है। 29 मई को पानी का बहाव था 98,200 क्यूसेक, जो अब घटकर सिर्फ 7,200 क्यूसेक रह गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जल्द ही यह स्तर 3,000 क्यूसेक तक पहुंच सकता है, जिसे डेड लेवल कहा जाता है। यानी चिनाब अब सिर्फ नाम की नदी रह जाएगी, एक गंदा नाला बनकर। सोचिए, जिस नदी पर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के 6.5 करोड़ किसान निर्भर हैं, वह अब खत्म हो रही है। पाकिस्तान का कृषि मंत्रालय खुद मान चुका है कि 40% से ज्यादा फसलें तबाह होने की कगार पर हैं। यह कहानी सिर्फ चिनाब की नहीं है। सिंधु पर बना तारबेला डैम और झेलम पर बना मंगला डैम, दोनों का जलस्तर खतरनाक हद तक गिर चुका है। यह अब पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यानी पीकेआई के मुताबिक पानी की कमी से सिर्फ गेहूं की एक फसल में 2200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है।
जो पाकिस्तान की कुल कृषि जीडीपी का 23.15% हिस्सा है। और अगर हालात नहीं सुधरे तो साल के अंत तक यह नुकसान बढ़कर 4,500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। मंगला डैम, जिसकी क्षमता है 59 लाख एकड़ फुट, अब उसमें सिर्फ 27 लाख एकड़ फुट पानी बचा है, यानी आधे से भी कम। वही हाल तारबेला डैम का है, जिसमें भरने के लिए पीछे से पानी ही नहीं आ रहा। भारत ने पानी की जो चाबी घुमाई है, उसने पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य पर ताला लगा दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। किसान सरकार से नाराज हैं, सेना से नाराज हैं। सिंध प्रांत के किसान कह रहे हैं कि ग्रीन पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट एक धोखा है, जिनके जरिए पंजाब को पानी देकर सिंध को सुखाया जा रहा है। पानी के संकट ने पाकिस्तान को भीतर से तोड़ दिया है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान इस्लामाबाद मार्च की तैयारी कर रहे हैं। खालिद महमूद खोखर कह चुके हैं, अगर पानी नहीं मिला तो सड़कों पर आर पार की लड़ाई होगी। और अब पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान ने भारत को 4 आधिकारिक चिट्ठियां भेजी हैं। जल शक्ति मंत्रालय से कहा गया है कि सिंधु जल संधि फिर से बहाल की जाए। अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानवीय संकट का हवाला दिया गया है। लेकिन जब पाकिस्तान खुद भारत में आतंक और संकट फैलाता था, तब उसे कोई संधि याद नहीं रहती थी। भारत ने इन चिट्ठियों को विदेश मंत्रालय को भेज दिया है और साफ कर दिया है कि अब बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। अब चाबी भारत के हाथ में है, अब जवाब भी भारत के हाथ में है। और भारत ने इस बार बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक सैनिक भेजे, पाकिस्तान को उसकी सबसे कमजोर नस पर ऐसा वार किया है जिसकी चोट उसे दशकों तक याद रहेगी। यह संदेश है दुनिया को, भारत अब अपनी नदियों, संसाधनों और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।